अमेरिका में 50 राज्य हो सकते हैं तो छोटे राज्य और छोटे जिले बनते हैं तो गुड गवर्नेंस होगी। जनता की भावना और कमेटी की रिपोर्ट के बाद जिलों की घोषणा की है। यह कहना कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। आचार संहिता से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई कस्बों और क्षेत्रों में नए जिले बनाने की मांग को लेकर चल रहे विरोध को शांत करने और कांग्रेस के प्रति माहौल बनाने के लिए एक और मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए 3 नए जिलों की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में और नए जिले बनने की उम्मीद बना दी है। 3 जिले नए बनाने की घोषणा करी हमने। हम क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई थी उनकी, अब मैंने कहा है कि बाकी भी जिले में जो सीमाओं का मामला है और कोई मांग भी होगी जिले की, मान लो पूरी स्टेट होगी। राजस्थान को हम मॉडल स्टेट की बात हम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि राजस्थान मॉडल स्टेट ही बने। मिशन 2030 क्यों कहा हमने? अगर 70 राज्य हो सकते हैं, कितने 35-70 अमेरिका के अंदर, कितने 50 राज्य हैं अमेरिका के अंदर, 50 राज्य हैं, हमारे अंदर है नहीं। अगर मान लो छोटे राज्य बनते हैं, छोटे ज़िले बनते हैं, गुड गवर्नेंस होगी, पब्लिक को तकलीफ नहीं होगी, नज़दीक में हेडक्वार्टर रहेगा जिलाधिकारियों का, बहुत बड़ा गवर्नेंस फर्क पड़ता है। सोच समझ के उन्होंने फैसला किया है। नए जिले की घोषणा करने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौ सेवा सम्मेलन में साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए गौशालाओं और नंदीशालाओं के लिए कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, सरकार बनने के बाद 5 साल में तीसरा गौ सेवा सम्मेलन है। सरकार ने 3000 करोड़ से अधिक का अनुदान गौशालाओं के लिए दिया है। सीएम ने कहा कि हम सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म की भावना से काम कर रहे हैं। गायों के लिए कोई कमी नहीं रखी, लेकिन नंदीशालाएं जितनी बननी चाहिए थी नहीं बनी। सीएम ने सरकार दोबारा बनने पर इस दौरान गौशालाओं का अनुदान समय पर देने, नंदियों को गौशाला में रखने और नंदीशालाओं को 12 महीने अनुदान देने की घोषणा की। इस दौरान कार्यक्रम में गोपालन मंत्री प्रमोद जैन, भाया पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन भी मौजूद रहे। जो गौशाला संचालक चाहेगा उसको हम लोग नंदियों को भी गौशाला में अनाउंस करने में घोषणा करता हूँ। नंदी भी हमारा पशु की श्रेणी में आती है। मैं समझता हूँ कि उनके लिए जो हमने अलग से नंदीशाला खोलने का फैसला कर लिया और 1,56,00,000 रुपये अगर दे रहे हैं एक नंदीशाला को, एक पंचायत के अंदर, ये फैसला प्रमोद भाई का है। इन्होंने करवाया मुझसे लड़के झगड़ के कि आप गायों के लिए, नंदीशालाओं के लिए प्रायोरिटी दीजिए। मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट समझाना पड़ा, पर हमने फैसला किया हुआ है। धीरे धीरे जब वक्त बदलेगा, समय बदलेगा। अभी गोचर भूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है और में गोचर भूमि में ज़मीनें मिलती नहीं हैं, नंदीशाला खुल नहीं सकती है, गौशाला नहीं खुल सकती है। इस बात का आप सबको मालूम है, इसलिए नंदीशालाएँ खुल नहीं रही है। आपकी एक मांग थी, जो गौशालाएँ बनी हुई है गोचर भूमि में, उसको नियमित किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सरकार चाहते हुए भी उसको अभी तक नियमित कर नहीं पा रही है। वही कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और भाजपा पर पुनः निशाना साधते हुए पीएम को तथ्यों को जानने के बाद ही राजस्थान आने की सलाह दी। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। पीएम से पूछना चाहे कि स्वास्थ्य की 5 लाख की स्कीम पूरे देशवासियों के लिए क्यों लागू नहीं की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की हमारी स्कीम सभी प्रदेशवासियों के लिए है। सीएम ने लाल डायरी को लेकर फिर कहा कि लाल डायरी को लेकर माहौल बनाना चाहते थे लेकिन नहीं बना सके। पीएम को नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े पढ़कर एफआईआर पूरे देश में कंपलसरी लागू करनी चाहिए। वहीं सीएम ने राज्य की योजनाएं देश में लागू करने की मांग भी की। 25 लाख का बीमा लागू करवाए, वो फिर लागू करवाए, उसके लिए आगे आना चाहिए। तमाम हमारी योजनाओं को वो क्यों नहीं रिव्यू करा रहे थे? जो 500 में गैस सिलेंडर है, अब बार हमारे दबाव में आकर के वो पहले 200 कम किए, 100 और कम कर दिए। टुकड़ों में कम क्यों करें? एक साथ गए 500 रुपये गैस सिलेंडर पूरे देश में मिलेगा, ये होना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये मोदी जी चुनाव कैंपेन में आ रहे, कैंपेन में आना उनका फर्ज है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते, तो उनकी पार्टी का मामला है। पर आके वो जिस प्रकार से कैंपेन कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। अभी लाल डायरी तो उनकी बनाई हुई है खुद की, वो चली नहीं यहाँ पे। लाल डायरी का पूरा फॉर्मूला बीजेपी का ही था।
सीकर में जब प्रधानमंत्री आए थे ना, उसके पहले एक षड्यंत्र हुआ। प्रधानमंत्री आएंगे सीकर में, उनको भ्रम था इनकी पार्टी लोगों को, लाल डायरी के नाम से हम लोग हल्ला करवाएंगे असेंबली के अंदर। और जब सीकर में बोलेंगे प्रधानमंत्री, तो लाल डायरी हो जाएगी। ना तो लाल डायरी हुई, ना कोई इश्यू बना, वो फिक्स हो गया। भाजपा द्वारा संकल्प पत्र भरवाने के मामले को लेकर सीएम ने अड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा वाले सब नकल कर रहे हैं। मिशन 2023 लागू किया, उसको लेकर सुझाव देना चाहिए था। यह मिशन कोई व्यक्तिगत नहीं है, यह जनता का मिशन है, सरकार का मिशन है। महंगाई राहत शिविर थे, बीजेपी के परिवार वालों ने आकर गारंटी कार्ड लिए। वहीं सीएम ने जोधपुर में सीएम की सभा में भाजपा द्वारा किसान की झूठी तस्वीर लगाने के मामले में आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा, सुना है कि कुछ किसानों ने उनकी धज्जियां उड़ा दी, कुछ किसानों ने कहा कि हमें बदनाम किया है, इसीलिए पीएम और भाजपा के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे। कितने झूठे लोग हैं, झूठ बोलकर चुनाव में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसलमेर के किसानों की फोटो लगाकर भ्रम फैलाया है, पूरे एक्सपोज हो जाएंगे ये लोग। सरकार को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाना मैं समझता हूँ उनको बंद करना चाहिए। सर, हमने जो स्कीमें लागू की है, सोच समझ के लागू की है। हमारा शानदार वित्तीय प्रबंधन है, इन्हें लागू हो पाई है। ओपीएस दिया हमने, सोच समझ के दिया है। 25 लाख का बीमा किया है, तो मैं कहना चाहूँगा 5 लाख का बीमा आप कर रहे हो 20% लोगों के लिए। हम बीमा दे रहे हैं 25 लाख का 100% लोगों के लिए। आचार संहिता से पहले हर वर्ग को खुश करने में लगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों की घोषणा करते हुए मास्टर स्ट्रोक खेला है। वहीं माना जा रहा है कि तीनों नए जिलों का नोटिफिकेशन और अन्य प्रक्रिया सरकार आचार संहिता से पहले करने की तैयारी में है। इधर भाजपा भी सीएम की नई घोषणाओं को चुनावी लॉलीपॉप बताकर कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।